जय गुरुदेव। हम लोग निर्वाण प्रकरण में है। निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध चल रहा है। जो पूर्वार्ध था वहां पे श्री राम जी को तो अम, उनको शक्तिपात हो गया और उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ ऋषि अनेक अलग अलग उदाहरणों से अभी उस स्थिति में कैसे जीवन जिया जा सकता है यह बता रहे हैं। और उसमें यह एक सुंदर पाषाण आख्यान यह चल रहा है। पाषाण आख्यान में जो प्रलय का प्रसंग है, यह सब निर्वाण कैसे होता है, प्रलय कैसे होता है, इसके जैसे रूपक उन्होंने दिए हैं। तो कहानी बताते हैं और उसके बाद उसका अर्थ क्या है, वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो भी बता रहे हैं। हमने देखा कि हम ही निर्माता है, हमारी ही वासना होती है जो हमको सब कुछ हमसे करवाती है। वह वासना को अगर हमने छोड़ने का प्रयत्न किया तो वही दुखी हो जाती है। पर अंत में वही हमारे लिए मुक्ति का भी जो साधन है, जो ज्ञान है, वही लेकर आती है। उसके पास और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि हमने अगर संकल्प कर लिया कि नहीं अभी मुझे सब छूटना है, तो वासना तो हमारे लिए ही काम करेगी। तो हम जो चाहिए वही, वह सब कुछ वासना हमारे लिए लेकर आती है। और इसीलिए वो पाषाण आख्यान में हम देख रहे थे कि कैसे धीरे धीरे उसका जो ब्रह्मदेव था, उस पाषाण का जो ब्रह्मा था, उसने अपने आप को आत्म ज्ञान की तरफ, आत्म तृप्ति की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। और फिर उसका परिणाम जैसे जैसे उसके शरीर के अलग अलग धातुओं पे उसने क्या कहेंगे, उसका विलय करना शुरू कर दिया अलग अलग धातुओं का, वैसे वैसे उनके जगत में भी ये सारी बातें होने लगी। और धीरे 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 सारा सब कुछ जलमय हो गया। और उसके बाद फिर जो पृथ्वी का था, तेज का था, सबका एक अपना अपना उत्पात होकर ये सब कुछ, उसका जो विश्व था वो नष्ट होने लगा। उसमें जो जीवन मुक्त थे वे भी धीरे धीरे, जैसे ब्रह्मदेव ने अपनी अपनी शक्ति समाप्त करनी शुरू कर दी, वैसे वैसे वो सारे लोग भी जीवन मुक्त जो थे या विदेह मुक्त थे, जो भी थे, वो वहां से फिर जो जीवित वशिष्ठ जैसे थे वो तो वहां से चले गए और केवल उनका शरीर रह गया। और बाकी लोग थे वो फिर विदेह मुक्त होकर ब्रह्मदेव के साथ, उनका भी अंत हो गया, वो भी वहां पे नष्ट हो गए। अब इसके इनके अंत का वर्णन और उसके बाद फिर जो रुद्र आए हैं और काली आती है, उनका सबका वर्णन पाषाण आख्यान में किया गया है। थोड़ा हम उसको देखते हैं कि किस तरह से आगे ये कहानी वशिष्ठ ऋषि ने बताई है। उन्होंने कहा कि जैसे वो जो सारे ब्रह्मलोक वासी थे वो सब ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। और फिर ब्रह्मदेव ने सारे जो धातु थे उनका आकर्षण कर लिया। और उसी का कारण था कि फिर पृथ्वी, जल, ये सारी जो पंच महाभूत थे वो भी अपनी अपनी जगह से दूर चले गए, अपनी अपनी जगह से विस्थापित हो गए और फिर अपने ही मूल कारण में वो लीन हो गए, उसी में वो समा गए। उसके बाद फिर ये सारा जो था ब्रह्मांड रूप जो उनका घर था, वो सब प्रलय में जाकर नष्ट हो गया। उसके साथ ही स्वयं ब्रह्मदेव, सारे ऋषि मुनि देव, इन सब के साथ वो सब जो पाषाण ग्रह था वो भी नष्ट होने का समय आ गया। और इस समय बता रहे ब्रह्मदेव के आसपास जो भी 12 सूरज थे, वे भी सूर्य, उन्होंने ब्रह्मदेव के नगर को भी जला डाला और वो स्वयं भी निर्वाण हो गए, उनका भी उनकी भी समाप्ति हो गई। वो भी उस ब्रह्मांड के ही जीव थे, उसी के अधिकारी थे। तो जैसे उनका कार्य हो गया, उनका संकल्प हो गया, तो फिर वो भी अपने प्रारब्ध के अनुसार ब्रह्मदेव के जैसे ही वो भी अपने नष्ट हो गए, अपने ही जगह प्राप्त हो गए। फिर उस जल ने, जो हमने अभी एकारणों की कल बात की थी कि जहां सब कुछ जल का ही प्रभाव था,
उसी ने आकर वो पूरी शिला भर डाली, उसी में हर जगह उस जल का प्रभाव यह दिखाई देने लगा। और इस तरह से वशिष्ठ ऋषि जब उस सारे चमत्कार को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आकाश में से ही एक भयानक रूप उनके सामने दिखाई देने लगा। और वो इतना बड़ा था कि शुरू में उनके समझ में नहीं आया कि यह रुद्र है करके। उन्हें तो शुरू में उसके भयानक रूप का डर लगने लगा, भय लगने लगा। लेकिन फिर उनके समझ में आ गया कि ये रुद्र है। उसका वर्ण, उस जो आकार उन्होंने देखा था, उसका रंग ये पूरा काला था और उसने पूरा आकाश भर डाला था। उनके मुख पे 3 सूर्य जैसे नेत्र थे और उनमें से सारे हमेशा जो कहते ज्वालाएं बाहर निकल रही थी और उसी से उनका मुख, उस आकृति का मुख प्रकाशमान हो रहा था। उसके 5 मुख थे, 10 हाथ थे, 3 नेत्र थे, इस तरह से, और हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ वो रुद्र आकाश में धीरे 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 प्रकट होने लगा। और प्रकट होते होते वो आगे आगे चलने लगा। तो जैसे जैसे वो आगे आने लगा तो उसकी पूरी शरीर की आकृति ये स्पष्ट होने लगी। और फिर वह पूरा शरीर आकाश भर फैला हुआ था, एक ऐसे पूरी तरह से चमक रहा था। और यह जो पूरा ब्रह्मांड जिसने सब जगह पानी भरा था, उसके बाहर यह सारा रूप स्थित था। वशिष्ठ कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे इस आकाश ने ही, चिदाकाश ने ही अपना सारा रूप यह बदल के एक तरह से रुद्र का अवतार धारण कर लिया था, रुद्र के जैसे ही दिखने लगा था। या फिर ऐसे लगा कि जैसे वो एकार्णव जो समुद्र है पूरा एक सब कुछ जल में हो चुका है, उसी ने काल पुरुष के तरह उठकर खड़े होकर अपना रूप इस तरह से धारण किया था। सबका ही कारण होने की वजह से उस रुद्र को, जो यहाँ पे इसका वर्णन किया जा रहा है, उस रुद्र ने जैसे सब सब कुछ अपने शरीर में धारण कर लिया कि जहां पे भी जो भी कुछ है, तो क्योंकि वो है अहंकार रूप, उसका वर्णन हम बाद में देखेंगे कि रुद्र ये हमारा अहंकार का ही स्वरूप है। तो एक तरह से उसने पूरे आकाश को अपने अस्तित्व से ही ऑक्यूपाई कर लिया, व्याप लिया। और उसके तरफ फिर बाद में उसके 3 नेत्र और त्रिशूल है, यह देखकर वशिष्ठ के समझ में आ गया कि यह रुद्र है और उन्होंने उस परमेश्वर को प्रणाम किया। तो श्री राम जी पूछते हैं कि ये ईश्वर इस तरह से जिसका वर्णन पहले कभी श्रुतियों में किया गया, तो वो इतने भयंकर क्यों हो गए, ऐसी इतनी भयंकर आकृति क्यों बन गई? उनकी जो आप मुख की बात कर रहे हो, उनके हाथ की बात कर रहे हो, ये सारे क्या है, कौन से अवयव हैं? वो, इनका सबका कारण क्या है? वो स्वतंत्र है, परतंत्र है? और अगर वो पूर्ण काम है तो फिर संहार करने की आवश्यकता क्या है? उनको ये सब सब कुछ कारण करने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। तो अगर नहीं है तो उनको भी वो अपने आप से नहीं बने हैं, तो उनको प्रेरणा देने वाला कौन है? और उसकी जो स्थान है, यह सब उसकी माया थी, ये सब क्या है? ये मुझे कृपया स्पष्ट करके बताएं। स्वाभाविक है कि अचानक से रुद्र कहाँ से आया, उसका कारण क्या था, ये सारे प्रश्न श्री राम जी के मन में आ गए। और उन्होंने कहा कि मुझे इसका स्वरूप बताइए, इसके बारे में जो भी आप बता सकते हैं। तो श्री राम जी को वशिष्ठ बता रहे हैं कि ये जो रुद्र है, यह एक तरह से हमारा अहंकार का रूप है। हम सब में अहंकार होता है, उस सब अहंकार की देवता या उन सब का अहंकार का भी जो मूल है, उसको ही यह रुद्र कहा गया है। वे कहते हैं कि एक तरह से इसका आकार रूप जो है वो भी हमारी संवेदना है, उस तरह का है। हम जो अपने आप को जो चेतना है, उसका यह स्वरूप है। यह अहंकारता की वजह से ही सारे विश्व का निर्माण होता है। हमने जब ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कभी बात की थी कि जो भी यह चिदाकाश है, जो भी हमारा चैतन्य स्वरूप है, उसके मन में पहले यह प्रश्न आता है कि मैं कौन? तो वो जो मैं का प्रश्न आया, ये बात को ठीक से थोड़ा ध्यान में रखें। वैसे तो इससे हमारा ये प्रश्न और यह उत्तर और इसकी जो भी जानकारी है, इससे हमारे जीवन में वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
एक केवल ज्ञान के लिए यह हम सब सुन रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है तो, नहीं आता है तो छोड़ दे, ज्यादा उसमें उलझने का कारण नहीं है। क्योंकि अचानक से सब कुछ एक ही सेशंस में, सीरीज ऑफ सेशंस में हम लोग पूरा क्रिएशन सब कुछ समझे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि जिस तरह से बता रहे हैं कि ये मूल जो रुद्र की बात कर रहे हैं, ये हमारी संवेदना है, यही हमारा मूल अहंकार है, हमारा जो मूल स्वरूप है, जिससे हम यह समझते हैं कि मैं कोई हूँ, और फिर उसके बाद यह जगत को धारण करना शुरू कर दिया। तो वही अहंकार, यह रुद्र हम देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यह समष्टि का भी कारण है, मतलब ये पूरे क्रिएशन का, उस ब्रह्मांड का, और यह व्यष्टि का भी, जिसका हम कहते हैं कि हर जीव के अंदर जो एक मैं की भावना होती है, उसका भी यह कारण है। तो इसी के कारण जो भी मैं करूंगा, मुझे ये करना है, मेरे सारे संकल्प हैं, और फिर मेरी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारी बातें हैं, यह केवल इस अहंकार के कारण ही होती है। तो इस तरह से यह रुद्र, ये सारे जीवों के अहम की संवेदना होने के कारण, उसके स्थान पे होने के कारण, और यह हर शरीर में, चाहे वो स्थूल है सूक्ष्म है, चाहे वो चेतन अचेतन जो भी है, हर इसमें वह सर्वात्मा देह करके बना रहता है, और इसीलिए वह सर्वव्यापी प्रचंड आकार से हम उसको देख रहे थे। अभी इसका जो वर्णन है, इसका जो मूल स्वरूप है, वो केवल एक चिदाकाशी है, और इसीलिए उसको आकाशात्मा भी कहते हैं। और इसलिए वे बता रहे हैं कि जो मैंने रूप देखा था, वो भी केवल आकाश रूप ही था। उसमें वास्तविकता से ऐसा कोई जिसको स्पर्श किया जाए या उसको स्थूल कहा जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो हमारे सारे इंद्रिय हैं, इसका भी वर्णन कर रहे हैं कि हमारे हर शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, वही इसकी 5 मुख हैं। इस तरह से उसका वर्णन किया है। फिर हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं, वो उसके दाएं हाथ है। और फिर हम जो बोलते हैं, कुछ लेते देते हैं, इधर उधर आना जाना करते हैं, उत्सर्ग करते हैं, और आनंद है, ये उसके बाएं हाथ है। तो इस तरह से श्री राम जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। और इसलिए वो दशभुज था, 10 हाथ थे उसके। और इसके पहले वो ऐसे क्यों नहीं दिखा, या उसका कारण क्या था? तो उसका कोई कारण कभी होता नहीं, वो जैसे ही जगत का नाश होना शुरू होता है, उसका प्रकट होना आवश्यक है, वो समय प्रकट हो जाता है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि ये सारा जो क्रिएशन जिस तरह से आ रहा है, उसी तरह से जा रहा है ना। अभी हमने देखा था कि सब कुछ जो नष्ट होना शुरू हो गया था, वो भी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ धीरे 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 चला जा रहा था। अभी यह रुद्र है, इसका भी अपना अस्तित्व दिखाएगा। यही जो अहंकार है, जो हमारे चेतन स्वरूप में होता है, उसका अभी हम रूप देख रहे हैं। और आगे यह होगा कि उसका भी लय हो जाएगा, वो भी कभी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मूल स्वरूप है, जो केवल हम चिदाकाश रूप कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, वही हमारा स्वरूप है। तो उसके ये सारा एक जिस तरह से बना था, अभी उसी तरह से नष्ट होने के लिए भी हम देख रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में जब भी क्रिएशन हुआ था, या चेतन में जब भी क्रिएशन हुआ था, तो इस अहंकार की आवश्यकता थी। क्योंकि मैं कौन, ये प्रश्न वहां पे आया, अपने आप को देखने का प्रश्न आया, और फिर उसने ये सारा क्रिएशन किया। तो वही रुद्र है, वही अहंकार है, जो अभी अपना अस्तित्व दिखा रहा है, और फिर उसके बाद वो भी कभी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आज जो हमने बात की थी, अलग अलग तरह के प्राणी वर्ग, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, तो उनके बारे में भी कहा कि ये सारी ब्रह्मदेव ने जब इनको निर्माण किया, और अपने स्वरूप में फिर से यह संकल्प छोड़ दिया कि मैं कुछ जगत हूँ, और इस जगत के ऊपर की अपनी अहम भावना थी, अपना जो अहंकार था, वो छोड़ दिया। तो इस वो सब छोड़ने के बाद ये सारे जीव थे, वो अपने आप में समाकर, वो एक तरह से ब्रह्मा में समाकर नष्ट होने लगे। तो इस तरह से यह अहम भाव छोड़ दिया ब्रह्मा ने। तो जो छोड़ा हुआ अहम भाव था, वो यह रुद्र के रूप में दिखाई देने लगा, और इसलिए वो आकाश में प्रकट हुआ। वास्तविक देखा जाए तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह केवल आकाश मात्र ही है। और उसका स्थान अगर पूछा जाए तो
वही इस भूताकाश में रहता है। जो भूताकाश हम देखते हैं चिदाकाश से, जिसमें सारे ब्रह्मांड हैं, उससे निकल कर जो अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, उनके जो अलग अलग भूताकाश होते हैं, इसमें सारे भूताकाश है, उसी में वो रहता है। और वही उसका यह समष्टि रूप है। वो हर व्यक्ति के शरीर में भी होता है। हमने तो कभी इसको अलग से देखा नहीं, लेकिन इसका अनुभव अवश्य किया है कि हमारा अहंकार होता है। फिर इसके त्रिनेत्र उनके वर्णन करते हैं कि जैसे अलग अलग सत्व रजत तम तीन गुण होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान ये तीन काल होते हैं, चित्त मन बुद्धि। चित्त को ही मन कहा है, बुद्धि अहंकार। तो या फिर ओम के तीन वर्ण, ये सारे उसके तीन नेत्रों का वर्णन है। उसके जो त्रिशूल धारण किया था, वो एक तरह से त्रिलोक को धारण करके रखा था, और त्रिशूल की वजह से वो उग्र रूप दिखा। वैसे कहा जाए तो हम सभी में उस अहंकार रूप रुद्र के सिवा कुछ नहीं होता। वो अहंकार था, इसलिए ये सारा हमने अपना क्रिएशन देखा था। और इसीलिए इस मोक्ष का जो अनुभव होता है, वही उसका प्रयोजन है कि हमें मोक्ष का अनुभव करा दे और अपने आप को वो नष्ट करे। हमने जैसे वासना के बारे में देखा, वैसे ही अहंकार का भी स्वरूप है। यही अहंकार हमें क्योंकि हमें कुछ करना है, कुछ एक्शन करनी है, तो उसके सिवा नहीं हो सकती। अहंकार का अस्तित्व होना आवश्यक है कुछ करने के लिए, वरना सब छोड़ के बैठ जाएंगे। पर सात्विक रूप से शास्त्रों के अनुसार एक केवल मैं हूं इस भावना से, और वो जो केवल मैं हूं, उस मैं का जो रूप है वह यह रुद्र है। और उसी का कारण है कि वो हमें चाहे तो सुख दुख में फंसा सकता है या फिर मोक्ष दे सकता है। तो उसका प्रयोजन ही है कि हमें मोक्ष मिले, और इसीलिए उसका अस्तित्व हमारे अंदर हमेशा स्थित रहता है। तो उसको केवल जो आकाश रूप शिव जी हैं, जिसको हम कहते हैं चैतन्य है, उसी ने वह प्रेरणा दी कि तुम कुछ करो। तो श्री राम जी ने जो पूछा था कि क्या वो स्वतंत्र है या परतंत्र है, तो स्वतंत्र केवल एक ही है इस पूरे क्रिएशन में। वो सब अपना जो क्रिएशन है वही है, जिसको हम ब्रह्मांड से जानते हैं, जिसको हम चेतना के स्वरूप से जानते हैं, वही है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर वो सबको प्रेरणा देता है, तो इसी को शिव रूप भी कहते हैं। शिव का अर्थ ही हम जो देखते हैं कि यह सब कुछ जो है, जिसका सबका जो कारण है, कारणों का भी कारण है, वह है शिव। और शिव ने ही इस रुद्र को प्रेरणा दी कि मैं कुछ हूं, तो मुझे इसके आगे जाकर मैं एक हूं, और मुझे कई होना है, अलग अलग होना है। शिव जी का जो एक ही रूप है, उससे अलग अलग रूप होने हैं। तो उसकी प्रेरणा देकर इसी से वो मैं कौन, वो प्रश्न आता है को हम, और फिर अपने अलग अलग रूप वो उसने देखना शुरू किया। और इसी माया की प्रभाव के कारण यह सारे सृष्टि को निर्माण किया, उसने यह सारी सृष्टि रची। और फिर उसी के संकल्प से जब यह सब कुछ समाप्त होने का क्रम आया, तो उल्टे क्रम से सब धीरे 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 सब कुछ नष्ट किया। और जब यह रुद्र सबको नष्ट कर देता है, तो उसको भी वो जो परमात्मा है, वो उस रुद्र को भी नष्ट कर देता है। तो इस क्षण में वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि जैसे मैंने उस रुद्र को देखा, यह सब कुछ एक कारण था, सब कुछ जल रूप था। तो उस रुद्र ने एक बड़े प्रयत्न से दीर्घ सांस लेके उस पूरे महासागर को भी अपने मुख से पी डाला, और वह महासागर भी खत्म हो गया। इस तरह से फिर सब वहां पे नष्ट हो चुका था, जल समाप्त हो गया था, और उस ब्रह्मांड के शुरू से लेकर नीचे तक कुछ भी बाकी नहीं था, सब कुछ शून्य था। ना धुआं था, या ना धूल थी, ना वायु समुद्र, कुछ नहीं था। सारा समाप्त होके वो केवल सम रूप से वहीं पे स्थिर था। यहाँ पर उन्होंने चार अलग अलग कौन सी बातें बची थी, उसका वर्णन किया था। केवल उस आकाश में चार बातें थी। एक था रुद्र, दूसरा था फिर ये पृथ्वी जब सब नष्ट हो गई थी, जो उसका जो कीचड़ था, वो कीचड़ नीचे था। तीसरा जो था वो ब्रह्मांड के ऊपर का हिस्सा था, जिसको कहीं दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। और चौथा था ये केवल आकाश, और उस आकाश में ही यह रुद्र पूरी तरह से फैला हुआ था।
तो वशिष्ठ ऋषि ने आगे बताया कि इसके बाद, ये सब कुछ करने के बाद, उस रुद्र ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। एक जो अति आनंद में है, जिसको किसी बात का कोई भय नहीं, उसका रूप लेकर वह रुद्र, जो महाकाय है, विस्तीर्ण है, वो अपने वहां पे नृत्य करते हुए दिखाई दिया। और मैं उसको देख रहा था कि उसका नृत्य किस तरह से कैसे चल रहा है। ऐसे लग रहा था सब कुछ अपने शरीर में ही उसने धारण कर लिया है। सारा क्रिएशन जो ब्रह्मांड था वह उसने अपने आप पे समा लिया। लेकिन उसके वहां से और एक छाया और एक शैडो उत्पन्न हो गई, और उसका भी उसने भी उस रुद्र का अनुकरण शुरू कर दिया। वह भी उस रुद्र के जैसे ही नृत्य करने लगी। प्रश्न ये आया वशिष्ठ ऋषि के मन में कि ये छाया कहाँ से आ गई, क्योंकि छाया आने के लिए तो कहीं आकाश में सूर्य होना आवश्यक है, और यहाँ पे तो सब तरफ अंधकार ही अंधकार है, तो अंधकार में यह छाया कैसे आ गई। और वह भी आकर उस रुद्र के सामने खड़े होकर उसने भी अपना नृत्य शुरू कर दिया। उसका भी रूप थोड़ा बहुत रुद्र जैसे ही था, लेकिन उसके शरीर में जैसे उसके 3 नेत्र थे, उसका भी वर्ण काला ही था। और उसका शरीर यह एकदम कृश था, एकदम जिसको दुबला पतला कहते, इस तरह से था कि इतनी दुबली थी वो छाया कि जिसके अंदर में शरीर के सारे जो हड्डियां हैं, जो नसें हैं, वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ और पूरा शरीर एकदम बहुत लंबा, बहुत दीर्घ था। जैसे ऐसे लग रहा था कि जिस उसने इस आकाश को ही पूरा जैसे उसको गिनते हैं उस तरह से मेजरमेंट लेने के लिए वो तैयार थी। वशिष्ठ ने अपने योग बल से उसका जैसे मनोवेग से कई हजारों साल तक, वर्षों तक जाकर देखा, तब कहीं उसकी ऊंचाई और लंबाई उनके समझ में आ गई। इस एक तरह से उसने जो भी सारे देवताएं थे और जो भी अलग अलग राक्षस थे, उनकी सारी लोगों की मालाएं, मस्तक की माला अपने आप में परिधान कर रखी थी। और उसके कानों में अलग 2 जीव, उनके शव वहां पे लटक रहे थे। उसके भी नेत्र से हमेशा, जिस तरह से रुद्र के नेत्र से ज्वालाएं आ रही थी, इसके भी नेत्र से हमेशा ज्वालाएं बाहर आ रही थी। और इसके लिए उसी उन ज्वालाओं की वजह से ही उसका रूप दिखाई दे रहा था उस महाआकाश में। वो एकदम उस तरह से भयानक दिखाई दे रही थी। उसका और भी वर्णन किया है, हम सब वर्णन में नहीं जाएंगे। काफी डिटेल में पूरे उसके अवयवों का वर्णन किया है। लेकिन उसके बाद वो जब वो भी उसको काली कहा है, वो भी क्योंकि उसका काला रूप है, यह एक है। और उसके और भी रूप है, उसके और भी शब्द है, उसका वर्णन योग वशिष्ठ में किया है। तो हम वहां पे जाके देखेंगे थोड़ा उसके बारे में भी, आज या तो कल विचार करेंगे। तो उसने भी जैसे गोल 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 घूमते समुद्र में भंवरा होता है, या उस तरह से उसने नृत्य करना शुरू किया। उसको देखकर कभी लग रहा था कि इसको एक ही हाथ है, कभी कई सारे हाथ हैं। कभी देखे तो लगता है एक ही मुख है, कभी लगता है कई सारे मुख हैं। कभी एक ही पाँव दिखाई देता था, कभी वो कई सारे पाँव से दिखाई देती थी। तो इस तरह से जो उसका वर्णन था, वशिष्ठ ऋषि कह रहे थे कि मैंने जो भी समझा है, मुझे ऐसा लगा कि यही भगवती देवी, काली देवी है। और इसका जो रूप है वो एकदम उस समय भयंकर दिखाई दे रहा था। उसी भयंकर रूप ने फिर उसमें गाना भी शुरू कर दिया। और जैसे वायु का फुटकार होता है, जो श्वास निश्वास छोड़ते हैं, उसकी तरह से वो नृत्य करने लगी। नृत्य के आवेश में जो उसका शरीर में और भी उसको उत्साह आने लगा, और उसके कारण उसका शरीर धीरे 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 और बढ़ने लगा। उसने उसी शरीर में कई सारी बातें धारण की थी। जो धारण की थी उसमें पर्वत थे, कैलाश थे, मेरु, ऐसे अनेक अनेक सारे पर्वत थे। उसने कई सारे ब्रह्मांड अपने कमर पे धारण किए थे। उसके शरीर पे तीनों लोक थे, अनेक नगर थे, अनेक ऋतु, महीने, ये सारे जो भी हम कल्पना कर सकते हैं इस क्रिएशन में, हमारे मन में जो भी कल्पना आती है, सब कुछ था।
केवल पर्वत वगैरह ही नहीं थे, तो उसने छोटी छोटी बातें भी, जैसे हमारे घर में कुछ थाली होती है, लकड़ियां होती है, ऐसे भी सारे सूक्ष्म जो भी बातें होती हैं वो सारे धारण की थी। और उसके नर्तन के कारण जैसे कुछ नाचते नाचते इधर उधर को टूट फूट जाता है, तो वो भी टूट रहा था, फूट रहा था, और वह उनको फिर से नए रूप को, नए पदार्थों को उत्पन्न कर रही थी। उसका दूसरा रूप यह एक सरस्वती जैसे भी दिखाई दे रहा था, कि उसने अपने सद्बुद्धि से, सत्कर्म से वो सरस्वती भी दिखाई दे रही थी। उसने अपने कानों में धर्म और अधर्म जैसे यहाँ पे कर्णभूषण वो भी पहने थे, और जो बड़े बड़े आवाज कर रही थी वो वेद घोष है, ऐसा भी उसका एक अनुभव हो रहा था। तो इस समय वो एक दिव्य ब्रह्मचारिणी का भी रूप दिखाई दे रही थी। और ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से नाच रही है, तो उसके साथ यह केवल मतलब उसका स्वरूप ही नहीं, उसके अंदर वो सारा जगत नाच रहा है, सारा जगत का नृत्य हो रहा है। उसमें गांव थे, शहर थे, पर्वत थे, और यह सारे पदार्थ एक जैसे ही घूमते रह रहे थे। तो इसको देखकर वशिष्ठ तो काफी दूर से यह सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये सब जगत में उसमें फंस कर इस तरह से घूमने से अच्छा है कि हम उसको दूर से देखें। और यही कुछ जीवन मुक्तों की स्थिति होती है, कि वो सब जो भी यह जगत घूम रहा है इसमें ना फंसते हुए, क्योंकि सब कुछ तो गोल गोल चल रहा है, और ये हमारे जीवन में उथल पुथल होती रहती है। इसका उदाहरण यही है कि रोज के जीवन में कम ज्यादा कुछ ना कुछ होता है। रोज के जीवन में हमारे ये छोटे मोटे प्रलय आते हैं, है ना। कभी कोई क्रोधित हो जाता है, कभी कोई बहुत खुश होता है, कुछ होता है। तो इन सारी बातों में जो हमारा अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री का पॉइंट है, कि सारे सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन उसको साक्षी भाव से देखिए। ये चलता ही रहेगा। ये प्रलय हमारे जीवन में रोज का है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो प्रलय का अर्थ ही है कि उसके पहले कुछ उत्पन्न हुआ था और फिर कुछ नष्ट होता है। हम देखेंगे तो हमारे मनोभाव भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। कभी एक कल्पना आती है, कभी क्रोध आता है और वो फिर थोड़े समय में नष्ट हो जाता है। कभी आनंद आ जाता है और कभी वो भी थोड़े समय में नष्ट हो जाता है। हमारे जीवन में आने वाले व्यक्ति अलग अलग, कभी हमें हर्ष देते हैं, फिर कुछ दूर चले जाते हैं। कभी घटनाएं ऐसी होती है कि उनमें आनंद आता है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो एक तरह से सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए तो यह प्रलय और यह क्रिएशन, ये सब छोटी छोटी घटनाओं में भी चलते रहता है। उपदेश यही है कि इन सारी घटनाओं में उलझे बगैर अगर साक्षी भाव से उनको देखें, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हो रहा है वो होता रहेगा। और इसी परस्पर विरोधी भाव जो हमारे जीवन में होते हैं, उसी का वर्णन इस काली के स्थिति में भी यहाँ पर किया है। वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि जैसे उसका शरीर ये उसमें हर तरह के भूत है, भविष्य काल है, इसमें कई सारे सर्ग है, प्रलय है, इनसे ही बना है। इसी में एक तरफ ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है। उसी तरह दूसरी तरफ वो अपने ही आप में जो असुर है उनको, उनका भी निर्माण करती है। इसी में हर तरह के प्राणी उत्पन्न होते, उनका नाश भी होता है। तो उत्पत्ति और संहार, ये दोनों जो परस्पर विरोधी भाव है, यह भी होते हैं। वो कभी अलग अलग से दिखाई देते हैं, कभी कभी मिश्रण भी है। हम भी देखते हैं, कभी आंसू आते हैं, कभी खुशी होती है, कभी दोनों का स्वरूप होता है। यह सारी बातें हमारे जैसे जीवन में है, वही उसका वर्णन इसके शरीर में भी हो रहा है और वही दिखाई दे रहा है। तो उसके जो नर्तनमय शरीर है उसमें हर तरह के जगत पदार्थ आते हैं और वह फिर से छोड़ जाते हैं। इसका जो सुंदर सा वर्णन है यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने किया है। उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि आगे यह भी बता रहे हैं कि उसका जो क्रिया रूप है, उसका रहस्य क्या होता है। तो कहते हैं कि जिस तरह से हम किसी कारण, किसी घटना को कोई कारण होता है और बाद में वो कारण चला जाता है, वही अलग अलग रूप से यहाँ पे है कि कुछ कारण आए थे और फिर कुछ कारण चले गए, लेकिन वो घटनाएं वही रह जाती है।
एक छोटा सा उदाहरण है कि हमें अगर कुछ बनाना है, तो बनाने के लिए जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हम कुछ लेबर कहाँ से आते हैं, काम करने वाले आते हैं, मटेरियल आता है। तो ये सारी बातें, मटेरियल भी जहाँ से बन रहा है, वो सारा मटेरियल बनाने वाले कई सारे लोग आते हैं, और वो बाद में चले जाते हैं, घर तो बना ही रहता है। तो यह बनने के लिए जो उत्पत्ति का कारण है, इस तरह ही यहाँ पे केवल उत्पत्ति के कारण के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद घर का जो होगा वो होता रहता है। घर फिर थोड़ा डैमेज हो सकता है, थोड़ा और उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये सारे कारण, उसमें उत्पत्ति, उसमें उसका नाश, यह सारी बातें धीरे 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 वो अपने आप उस समय में घटकर आती है। और यह सब कुछ करने के लिए जो इसका जो वर्णन किया गया था कि यह क्रिया जो कर रही है देवी, जो काली का क्रिया का रूप है, जो इस तरह से नृत्य कर रही है, उसके अंदर जो कुछ भी कर रही है, तो यह भी ऐसे ही है कि कुछ क्रिया हो गई, उसका कुछ उत्पन्न का कारण हो गया। कारण तो अपनी जगह स्थिर है, जैसे हमारा अहंकार है वो सब बातों का कारण है, तो अपनी जगह स्थिर है, वो उसका कुछ होता नहीं। लेकिन बाकी उसने जो निर्माण किया, उनमें फिर यह सब उथल पुथल चलती रहती है। इसी तरह से देवी का भी जो क्रिया का रहस्य है, वो यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। और फिर मोक्ष के लिए काल के साथ उसकी प्रार्थना और देवी के स्वरूप का वर्णन, यह सारी बातें की है। हम इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे कि वो एग्जैक्टली उन्होंने उसका स्वरूप और इसके बारे में जो जो किया है, काल भैरव की स्तुति की है, तो विस्तार में नहीं जाएंगे। सूक्ष्म रूप से यही कहा है कि इस काल भैरव को ही विनती की जाती है, जो ये नृत्य कर रहा है, कि सबको आप ज्ञान दो, सबको अपने आप में पचा लो, और सबको अपने उदर में लेकर उनको फिर एक तरह से मुक्ति का अनुभव करा दे, मुक्ति को सबको पहुंचा दे। और इस पर श्री राम जी ने फिर पूछा था कि आपने जो कहा कि यह काली, एक तरह से आपने कहा कि वो नृत्य कर रही है, और फिर उसका स्वरूप कैसे है। यह जो नृत्य कर रही थी, उसने अपने शरीर पे इतनी सारी बातें धारण की कि पर्वत भी लिए, और फिर छोटी छोटी लकड़ियां और अलग अलग मालाएं। तो ये सब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो मुझे समझाइए। हम यह अर्थ कल देखेंगे, आज थोड़ा समय प्रश्नोत्तर के लिए दे सकते हैं। कुछ बातें अगर पहले की करनी बाकी, वो भी कवर कर सकते हैं। बाकी का अर्थ यह हम कल देखेंगे। तो पाषाण आख्यान आप एंजॉय करें, इसके जितने भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, जिस तरह से निकाले जा सकते हैं, आप जरूर निकालें। मैंने बहुत पहले कभी बताया था, आप योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं, योग वासिष्ठ पढ़ते पढ़ते इस तरह से जो भी कहानियां आती है, या जो भी वर्णन आपको पढ़ने में आता है, उसका कोई और अर्थ है क्या, इसके बारे में विचार करें। जब भी कभी समय आया, समय मिला आपको दिन भर में, तो अच्छा ये कहानी पढ़ी थी, या यहाँ पे ऐसी बात करी थी, इसका और कोई अर्थ हो सकता है क्या, आज के जीवन में हम इसको किसी तरह से उपयोग में लेकर आ सकते हैं क्या, इसका विचार अवश्य करें। जैसे मैंने यह एक एनालॉजी दी थी कि ये पूरा ग्रंथ, यह मुक्ति के लिए है, हमारे मन के ऊपर विजय पाने के लिए है। पर इसको कभी किसी की मुक्ति यह अलग अलग हो सकती है। जीवन से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, ये तो हमारा अंतिम ध्येय होता ही है। लेकिन जीवन में भी हम कुछ कुछ बातें करने की इच्छा रखते हैं, उनसे भी हमें मुक्ति होनी होती है। तो मुक्ति कैसे, या तो वो इच्छा पूरी हो जाए तो मुक्ति हो जाती है, या फिर उस इच्छा को छोड़ दो तो मुक्ति हो जाती है। तो अगर वो इच्छा को पूरी करना है, केवल एक कार्य करने के लिए, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैसे एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क लेकर आने हैं, तो उसको फिर वह कार्य करना ही पड़ेगा, वो तो छोड़कर नहीं बैठ सकता। जीवन जीना है, अच्छे से जीना है, तो फिर यही मुक्ति उसकी होगी। और उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ ऋषि जैसे योग वासिष्ठ में कहते हैं कि फिर आपको वासना छोड़नी पड़ेगी, आपको ये जो षड रिपु है उनसे दूर रहना पड़ेगा, मन को संभालना पड़ेगा, अपने चित्त का स्वरूप कैसे उसको संभालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये सारी बातें जब समझते हैं, तो उसी को अप्लाई करें कि अच्छा मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे यह प्राप्त करने के लिए फिर इन सारी बातों से दूर रहना पड़ेगा। इस तरह से जब हम अप्लाई करेंगे,
और फिर उसमें हम अपने जो उद्दिष्ट है जीवन के, जो जैसे यहाँ पे मुक्ति का गोल है, वहां पे भी हम जो अचीव करना चाहते हैं वो भी मुक्ति है, तो उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे आज रुकते हैं। यह एप्लीकेशन जरूर करें, इस तरह से अभ्यास करें, काफी उसका फायदा होगा। अपने जीवन में अनेक घटनाएं होती रहती है, उसको हम फिर अलग तरह से देखना शुरू करेंगे और बड़ी बड़ी बातें प्राप्त भी कर सकते हैं, और साथ में उनसे अपने आप को डिटैच्ड भी रख सकते हैं। तो कल मिलेंगे। जय गुरुदेव।